हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हम हमेशा चाहते हैं फिट रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए, अस्पताल नहीं जाने के लिए, दवाई नहीं खाने के लिए, मगर इसके लिए एक प्रयास करना पड़ता है। अपना फिटनेस को बनाए रखने के लिए, अपने अंदर ताजगीपन लाने के लिए हमें रेगुलर रूटीन भरा लाइफ जीना पड़ेगा। उसके बावजूद अगर कोई चीज़ ऐसा घटित होता है लाइफ में, उसको इमरजेंसी पकड़ा जाएगा, उसको एक्सेप्शनल पकड़ा जाएगा। जैसा मैं अपने बारे में बताता हूँ, हमने जीवन में कभी दवाई नहीं खाए थे, कभी किसी भी तरीके का समस्या को, बीमारी को फेस नहीं किए थे। मगर जैसे कोविड का टाइम आया, पहले लहर में कुछ लोग अफेक्टेड हो गए, सेकेंड लहर बहुत ज़्यादा नुकसान किया। तो जो फायदा और नुकसान ये जीवन में चलता रहता है, मगर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसी के बीच में, उसी लहरों के बीच में रास्ता बना के, या फिर ऐसे कहूँ कि रास्ता बनाते हुए अपने मंजिल तक दोस्तों पहुँचनी चाहिए। अपने अंदर आत्मविश्वास रखनी चाहिए। अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको कभी खोना नहीं चाहिए। चाहे हालात कितना भी नेगेटिव हो, चाहे हालात कितना भी हमें लाचार बना दे, मगर आप अंदरूनी ताकत को अगर बनाए रखोगे तो आप जीवन में कामयाब होगे। ये पहले भी बताया हूं, अभी भी बता रहा हूं। दोस्तों, पहला उसूल है कि आप कोशिश करें सूर्य उदय के जस्ट पहले आंखें खोलें, सज्जा त्याग करें, उषा जलपान की आदत करें। कम से कम 3-4 गिलास पानी उसी बेड पे बैठ के पिएं, जिससे कि आपको अच्छी सेहत मिल सके। दूसरा, जैसे ठंड का समय है, बारिश का समय है, गुनगुना पानी पिएं। अगर गर्मी का समय है तो आप तांबे का पात्र इस्तेमाल करके पानी पिएं। इससे आपका वात, पित्त, कफ दोस्तों बैलेंस होगा। जैसे कई तरह का काढ़ा मैंने बताया हूं आपको, वो आप पी सकते हो। खास करके आज जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, ये है लहसुन का प्रयोग आप कैसे करोगे उषा जलपान के साथ साथ, यानी सुबह खाली पेट अगर आप लहसुन लेते हो, इसका सेहत पे कितना बढ़िया असर है और कैसे आप हार्ट की बीमारी से बचोगे, मिर्गी की बीमारी से बचोगे, आप पार्किंसन से बचोगे, ब्लड प्रेशर से बचोगे, जॉइंट पेन से बचोगे, मांसपेशी के तनाव से बचोगे, आँख की पावर अच्छी रहेगी, हेयर आपकी अच्छा रहेगा, स्किन में ग्लो रहेगा, यानी हर लिहाज से आप फिट रह सकते हो अगर आप लहसुन को सुबह उषा जलपान के साथ मिक्स करके लेते हो। कैसे लोगे, पूरा तरीका बताऊंगा। कई लोग उसका जो गंध है उससे परेशान रहते हैं। कई लोगों के घर पे लहसुन नहीं आती है। ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि आज जो तरीका बताऊँगा, इस तरीके से अगर आप लहसुन लोगे तो आपको ये मुंह के अंदर लेके चबाने में भी तकलीफ नहीं होगी, उससे गंध भी नहीं आएगी। दूसरा है, उसका जो कड़वापन है वो भी दोस्तों आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो थोड़ा लहसुन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। उसके पहले मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसे अनगिनत चीज़ों को हमने इकट्ठा किए हैं, अनगिनत टिप्स को इकट्ठा करके ही माई हेल्थ इन माई हैंड बना है। इसको ऑनलाइन अमेजन से मंगाएं, हिंदी अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। ये फ़ोटो के साथ इंटरनेशनल किताब है
जो यहाँ पे मैं रखा हूँ, ये हिंदी है, इसके नीचे अंग्रेजी है। एक्यूप्रेशर को जो सीखना चाहते हो दोस्तों, इतना इसमें नॉलेज भरा हुआ है, इतना ज्ञान है, इतना आर्टिस्टिक चीज़ है, इतना लॉजिकल और साइंटिफिकल चीज़ है दोस्तों। उसको अगर आप अमल में ला पाओगे, प्रैक्टिकली ढंग से सीख पाओगे और रोज़ाना प्रैक्टिस कर पाओगे, तो दोस्तों घर में बहुत सारा बीमारी को हम रोक सकते हैं। दूसरा, इसका अगर आप प्रैक्टिस बाहर करना चाहते हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, तो दोस्तों उनके लिए मैं डिजिटली 26 घंटे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया हूँ, ये कंप्लीट करने में घर बैठ के आपको 3 महीना कम से कम टाइम लगता है। 8 सेक्शन है, 3 से 4 घंटा हर एक सेक्शन है और इसमें ढंग से पढ़ाया गया है, पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पढ़ाया गया है, सारा एक्सरसाइज बताया गया है, 51 बीमारी को कैसे इलाज करोगे उसका पूरी जानकारी दिया गया है। साथ साथ डीप नॉलेज, एडवांस प्रैक्टिकल नॉलेज आपको एक्यूप्रेशर का पूरा बताया गया है। क्योंकि जो मैं क्लास लेता हूँ, सेमिनार्स वर्कशॉप मेरी चलती है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग प्रोफेशनली हम जो तैयार किए हैं, वो सारा कुछ मैंने पेन ड्राइव और डीवीडीज के माध्यम से इसमें दे रखा हूँ। ये देखो कितना सुंदर और कितना बड़ा बॉक्स है। इसके अंदर और भी एक बॉक्स है, फिर उसमें 8 डीवीडीज है, 64 GB का पेन ड्राइव है। ये आपके घर भेजा जाता है। ये इंटरनेशनली हर देश में जहाँ भी हो, कुछ देश छोड़ देने से बाकी हर जगह पहुँचता है। 365 USD कॉस्ट है, कोरियर चार्जेस अलग है। मगर आप विश्वास नहीं करोगे कि ये इतना मैं इसको मेहनत किया हूँ, इतना प्रोफेशनली इसको तैयार किया हूँ कि आपको मेरे पास यहाँ आके रह के सीखने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठो, पहुँच जाएगा आपके पास। अगर कोई आ पाता है, एक दिन के लिए आओ, फिर यहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह भी लेके साथ में जाओ, अपना काम करो। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उनको भी ये ज़रूरत है, क्योंकि आप और बेहतर काम कर पाओगे इसको तरीके से प्रैक्टिकली सीखने के बाद। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हो उनके लिए तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। घर के लोगों का इलाज तो शुरू करो, फिर बाहर वालों का तो करते ही रहोगे। तो प्रोफेशनली एक बेहतर टाइम है कोरोना का समय कि आप नई चीज़ सीखें, नई प्रैक्टिस शुरू करें। बाकी प्रोफेशन जो लोग कर रहे हो वो साइड बाय साइड भी सुबह शाम इसका प्रैक्टिस करो। 4 मरीज़ देखो, उनका भला करो, और दोस्तों कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। और रेफरल बुक तो आप माई हेल्थ इन माई हैंड को साथ में रखो। तो इस तरीके से आप अपनी नॉलेज को एनहांस करो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लहसुन का नॉलेज किस तरीके से ये शरीर में काम करता है, क्या क्या गुण इसके अंदर है, और इसका सेवन आप कैसे करोगे कि आपके शरीर वज्र जैसे ताकतवर हो जाएगा, आपके अंदर पूरी सामर्थ्य आएगा। कोरोना से निकलने के बाद लोग हिल नहीं पाते 4-4 महीना, 6-6 महीना। जो लोग 3 महीना हॉस्पिटलाइज होकर आते हैं, पूछिए उनको क्या हालत रहता है। प्राणायाम करके, योगा करके, आपका एक्यूप्रेशर करके, काढ़ा वगैरह पी के आप अपना ताकत बढ़ा सकते हो। अगर कोरोना नहीं हुआ है तो भी मजबूत रहोगे। अगर कोरोना हो चुका है, यानी कोविड आपको हो चुका है, तो आपका रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट होगा। इसके बारे में हम कई अलग एपिसोड बना के आपके साथ मैं चर्चा करूंगा कि किस तरीके से अस्पतालों में उस समय में लैकिंग किया गया, किस तरीके से लूट मचा हुआ है कोविड के नाम से, और किस तरीके से जो लोग इंश्योरेंस कंपनी है, खास करके जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, वो लोग किस तरीके से लूटते हैं। खास करके मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 30-30 लाख का इंश्योरेंस मेरे पास है, उसके बावजूद किस तरीके से अलग अलग बहाना करके HDFC ऑर्गो जैसे कंपनी पैसे नहीं देके डिनाई कर देते हैं। इंसान किस बात के लिए करता है इंश्योरेंस दोस्तों? जरूरी नहीं कि खाली काढ़ा बनाओगे उतना ही नॉलेज आप पाओगे, या एक्यूप्रेशर दोगे उतना ही नॉलेज पाओगे। नहीं, अस्पताल किसी कारण से आपको अगर जाना पड़ता है, वहाँ क्या क्या दिक्कत होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे जीवन का लगभग 20 साल एलोपैथी अस्पताल वालों के साथ ही रह के काम किया हूँ। कहीं पे डायरेक्टर रहा, कहीं पे CEO रहा, कहीं का एडमिनिस्ट्रेटर रहा। तो दोस्तों इसका लाभ भी आप तक पहुँचेगा कि किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है।
तो एक एक्सप्लॉयटेशन होता है अस्पताल में, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे। जो लोग भी सफ़र किए हो इस तरीके से, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर डालो दोस्तों। थोड़ा समय लगाओ, ऐसा नहीं कि 2 खाली टिप्स ले लिए और वहीं पे यूट्यूब का वीडियो ख़त्म हो गई। नहीं, ये सोशल कॉज के लिए है। हमको आगे आना पड़ेगा, डिस्कशंस करना पड़ेगा, और मेरी एक्सपीरियंस जैसे मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप भी अपनी एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में डालें, व्हाट्सएप वगैरह करें, जिससे मैं लोगों तक आपकी बातें फिर पहुँचा सकूँ। खास करके अगर आपने 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का इंश्योरेंस करते हो, इमरजेंसी में आपको हेल्प मिले और आप हॉस्पिटलाइज किसी कारण से हो जाते हो और कंपनी डिनाई कर देता है अलग अलग कारण दिखा के, फिर दोस्तों आप कहीं के नहीं रहते। इसका एक वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या लैकिंग सेकेंड लहर के समय में कोविड हो जाने के बाद मेरे साथ हुआ। इतना सब कुछ नॉलेज होने के बाद, एक्सपीरियंस रहने के बाद, बैकिंग रहने के बाद भी अगर मैं सफ़र कर सकता हूँ, तो जो आम आदमी है उसकी हालत क्या हुई होगी। तो अगर भविष्य में कोविड का समय फिर आता है और हम लोग सफ़रर होते हैं, तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं लहसुन का फ़ायदा हमारे शरीर के लिए कैसे होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। दोस्तों, लहसुन को प्याज का वर्ग माना जाता है, यानी प्याज वर्ग का जो पौधा है, लहसुन भी उसी कैटेगरी में आता है। इसे आप प्याज का करीबी रिश्तेदार भी कह सकते हैं। लहसुन की हर गांठ में 10 से 20 कलियां दोस्तों होता है। लहसुन भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में उगाया जाता है। लहसुन को तेज गंध और बेमिसाल टेस्ट की वजह से दुनिया भर में कुकिंग में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि प्राचीन इतिहास में लहसुन सिर्फ दवाई बनाने के काम में ही आता था। लहसुन के इन्हीं गुणों के कारण दुनिया भर के कई सभ्यताओं में इसकी काफ़ी मांग रही। मिस्र, बेबीलोन, ग्रीक, रोमन और चीन की सभ्यताओं में लहसुन के फायदे पर अनेक ग्रंथ दोस्तों लिखे गए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अब ये जानते हैं कि लहसुन हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें आपका एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी कई गुण दोस्तों पाए जाते हैं। इसमें जो मौजूद है आपका सल्फ़र, ये जब भी हम चबाते हैं वो प्रतिक्रिया करता है। लहसुन से बनने वाले कंपाउंड में सबसे मशहूर है जो दोस्तों एलिसिन, जो कि बड़ा अस्थिर कंपाउंड होता है और ये सिर्फ ताज़े लहसुन में ही दोस्तों पाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारा अनेक वैज्ञानिक कारण हैं जिससे कि लहसुन हमारे सेहत के लिए रामबाण उपाय की तरह फ़ायदा देते आया है। जिन्हें भी खास करके हड्डियों में काफ़ी कमजोरी रहती है, ब्लड जिनका मोटा हो जाता है और उनको ब्लड थिनर लेना पड़ता है, इन लोगों को दिन में 2-4 लहसुन आदत करके, खास करके सुबह शहद के साथ 3-4 लहसुन को चबा के खा के 3-4 गिलास दोस्तों पानी पीनी चाहिए। ये जैसे कहते हैं ना उषा जलपान, तो आप कर ही रहे हो, साथ साथ लहसुन और हनी का प्रयोग भी शुरू कर दो। इससे आपको गंध भी महसूस नहीं होगा, उसका कड़ापन भी आपको महसूस नहीं होगा। लहसुन में जो सल्फ़र बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसके कारण स्किन का बीमारी बिल्कुल दोस्तों ख़त्म हो जाता है। खास करके जिनका यूरिन इन्फेक्शन हमेशा रहता है, वो तो दोस्तों परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। आप कोशिश करो हर रोज़ सुबह, अगर पेट में जलन वगैरह नहीं होता है, 2 से शुरू करो और 4 कली तक लहसुन को शहद के साथ चबा के खाओ। उसके ऊपर 3-4 गिलास दोस्तों पानी पियो और देखो इसका परिणाम कितना देता है और आपको कितना परिणाम इसका मिलता है। इसमें दोस्तों मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन सी, सेलेनियम और फाइबर, जिसे रेशा कहते हैं, ये बहुत ही भरपूर मात्रा में दोस्तों मिल जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों कॉपर हो गया, पोटासियम हो गया, फास्फोरस, आयरन वगैरह भी दोस्तों इसमें भारी मात्रा में पाया जाता है।
यानी कुल मिलाकर जितने भी पोषक तत्व है या जितना भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए चाहिए, ये सारा कुछ आपको लहसुन में मिल जाता है। तो क्यों ना हम आज से ही शुरू करें लहसुन खाना। जिनका घर में दोस्तों लहसुन नहीं आता है, वो घर वालों को कन्विंस करें और लहसुन घर में लाएं और इसका इस्तेमाल करें। आप लोग को पता होगा कि मैं 20-25 साल से मेरे पेशेंट के लिए हल्दी, लहसुन और नमक का सिकाई, जो कि 4-5 लीटर पानी लेना होता है, 5-6 कली लहसुन कूट के डालना होता है और कच्ची हल्दी 3-4 इंच उसमें कद्दूकस करके डालना होता है और आधी मुट्ठी नमक, बड़ा नमक को डालना होता है। फिर जब अच्छे से उबल जाए तो उसमें टॉवेल डाल के निचोड़ के, कमर अगर दर्द हो रहा है, हिप में पेन हो रहा है, घुटने में पेन हो रहा है, एंकल में पेन हो रहा है, सर्वाइकल, शोल्डर, एल्बो, कहीं पे भी दर्द है, अगर इसका भाप यानी स्टीम भी अगर दिया जाता है तो दोस्तों देखा गया है 15-20 दिन के अंदर दोस्तों समस्या ठीक हो जाती है। सिर्फ 15-20 दिन में। अगर बहुत पुराना है, भयंकर तकलीफ है, तो हार्डली 1-2 महीने के अंदर दोस्तों ठीक होती है। और ऐसे दर्द वाले लोगों को, आर्थराइटिस के मरीज को, कमर दर्द, स्लिप डिस्क वाले मरीज को, सियाटिका पेन वाले मरीज को विंटर के समय कम से कम 2 महीना और बाकी बीच में देख के 1-1 महीना सिकाई कर लेनी चाहिए हल्दी, लहसुन, नमक की। साथ साथ रोज़ाना 2 कली से लेकर 4 कली लहसुन खाएं और उसके ऊपर ऊषा जलपान का जो तरीका मैं बताया हूँ, 3-4 गिलास पानी दोस्तों पिएं। देखोगे लाइफ बन जाएगी। चटनी के आकार में दोपहर में 1-2 लहसुन डाल के, हरी मिर्च का बीज निकाल के कूट के उसका चटनी बनाएं, घर में सबको दें खाने के लिए। दोस्तों देखोगे कैल्शियम की टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दर्द निवारक दवाई नहीं खानी पड़ेगी। खास करके जिन्हें चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह हो चुका है, वो लोग इसका इस्तेमाल करो, जिससे आपका जॉइंट पेन नहीं होगा, हड्डियों में दर्द नहीं होगा। और कोरोना जिसे हो चुका है, कोविड जिसे हो चुका है, वो इसका इस्तेमाल करो ही करो। बीज निकाल के हरी मिर्च, साथ में लहसुन मिला के चटनी दोपहर में, और सुबह 2 लहसुन और शहद मिला के चबा के खाओ और 4 गिलास पानी पियो। देखोगे आपका जॉइंट पेन, जो हड्डी वगैरह इतना पेन होता है सुबह उठते ही, कोविड से निकल के जो लोग आए हैं, चिकनगुनिया से निकल के आए हैं, लाइफ बन जाएगी दोस्तों। महीने 1.5 महीने में देखो सारा बिल्कुल फिट हो गए। मैं तुम्हारे सामने हूँ। कैसे हुआ वो अलग बात है, वीडियोस पे बनाएंगे। कितना संघर्ष हुआ वो वीडियो भी बनाएंगे। मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ और थोड़ा हालत ठीक हो जाए, मैं आपको उस पर सब पार्ट करके बनाऊंगा, जिससे आपका वो पूरी नॉलेज हो जाएगी क्या क्या समस्याएं होती है और उस समस्या को दोस्तों कैसे फेस करना होता है। हर जगह पे समस्या है, हमें फेस करना पड़ेगा, उसी के अंदर दोस्तों रास्ता निकालना पड़ेगा। तो लहसुन का इस्तेमाल शुरू कर लिया जाए, बच जाओगे यूरिन इन्फेक्शन से, जॉइंट पेन से, कैंसर से भी दोस्तों। कैंसर होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाती है, हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर किसी को हार्ट में समस्या है, आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर आजकल कहने लगे हैं भाई लहसुन खाया कर। तो टिप्स एक जगह पे एक समय में कहना मुश्किल है, इसलिए तो किताब कहा जाता है कि बड़ी बड़ी किताब है, फोटो के साथ है, घर में रखे हेल्थ डिक्शनरी की तरह, जब भी जो चाहे उसमें देखे, पढ़े और इस्तेमाल कर लियो। साथ साथ वीडियो भी देखा करो, यार दोस्त के बीच में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ, जिससे ये नॉलेज हम हर जगह तक और सब तक पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कुछ और जानकारी और वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। ज़िंदगी ऐसा ही दोस्तों चलता रहेगा। आप लोग जुड़ो, और जो लोग भी दुआओं में याद करते हो उन सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।